दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, चित्त समाधि देने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला, आत्मा को शांति देने वाला, बुद्धि को अच्छा बनाने वाला, इंद्रियों पर अंकुश करने वाला और ये प्रतिसल्लीनता पैदा करने वाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, सत्कार है। कार्यक्रम में प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ हम प्रवेश करते हैं और हर विषय शोध पूर्वक होता है, हर विषय गहराई लिए होता है, हर विषय के अंदर कुछ न कुछ शिक्षा ऐसी दृष्टि से वो विषय प्रस्तुत किया जाता है। तो आज तो एक बहुत बड़ा महान इंटरनेशनल विषय लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। आज का विषय है योग भगावे रोग। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, दो शब्द है, योग और रोग। सबसे पहले मैं योग की बात करूंगा। योग भारत की कृति है, योग भारत में जन्मा है और इस शब्द का आविष्कार भारत ने ही किया है। और ये योग आज से नहीं है, मैं बहुत पुरानी बात करूं आपको तो वेदों से, उपनिषद और उसके बाद स्मृतियां, त्रिपिटक और आगम, उससे भी पहले जाओ तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की जो है हमारी खुदाई के अंदर, पुरातत्व की खुदाई के अंदर योग के संकेत मिले हैं। साधु संत योग करते मिले हैं, मेडिटेशन करते हुए मिले हैं, योग की कई आसन करते मिले हैं। तो वहां से हमें ये मालूम पड़ता है कि ये तो बहुत पुराना हमारा पैतृक विषय है, योग है। योग का अर्थ होता है जोड़ना। किसको जोड़ना है? माइंड, बॉडी और सोल। माइंड का मतलब मन, बॉडी का मतलब तन और सोल का मतलब आत्मा। जब हम तन, मन और आत्मा को आपस में जोड़ देते हैं, तीनों एक लाइन के अंदर आ जाते हैं, तीनों के अंदर कोई भेद नहीं होता है, तीनों सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, स्ट्रेट लाइन हो जाते हैं, आगे पीछे नहीं होते हैं, उसको योग कहा जाता है। और योग का संबंध मात्र कसरत से या आसन से नहीं है, योग का संबंध है यम से लगा करके और समाधि तक की जो है अवस्था है, वो सबको योग कहा जाता है। योग एक होलिस्टिक है। योग जो है वो हमारे जीवन के हर पहलू का विकास करता है, इसलिए योग को सर्वांगीण कहा जाता है। और योग के माध्यम से हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आज हमारे जीवन की ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि योग के माध्यम से हासिल नहीं की जा सकती। चाहे आर्थिक प्रगति की बात हो, चाहे भौतिक प्रगति की बात हो, चाहे आध्यात्मिक प्रगति की बात हो, चाहे मुक्ति की बात हो, चाहे साधना की बात हो, सब योग के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। योग कोई मैजिक नहीं, योग कोई धर्म नहीं, योग कोई फिलॉसफी नहीं है। योग तो एक लाइफ स्टाइल है, एक जीवन जीने का अंदाज है, एक साइंस ऑफ लिविंग है और एक जीवन जीने की पद्धति है, उसको योग कहा जाता है। योग के लिए ऐसा कहा जाता है कि आपने जिस समय योग किया तुरंत इफेक्ट होता है। इस हाथ ले और इस हाथ दे, तुरंत आपको इफेक्ट मिलता है। योग करते ही उसका जितना भी 2-5% जितना हम योग करते हैं उसका इफेक्ट हमें तुरंत मिलता है। इसके अंदर उधार का कोई काम नहीं होता है। अब हमारा विषय है कि योग भगावे रोग। अब योग के हम जो है बहुत से आज पूरे विश्व के अंदर 150 तरह के योग जो है वो होते हैं। और यदि ओपन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो है कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन्स की जो श्रीलंका में, उसका मैं भी डायरेक्टर हूँ, मैं भी उसका जो पैट्रन हूँ। वहाँ पे हर वर्ष हम जो है पूरा विश्व जो है एकत्रित होता है और लगभग उसके अंदर छोटे मोटे मिलाकर 150 तरह की योग पद्धतियों के बारे में बताया जाता है। जैसे कि हमारी भारत की योग की पद्धति के अंदर जो है आयुर्वेद है और सिद्धा है और योगा है और ये भी चीज़ें उसके अंदर आती है। उसके साथ में मैग्नेटिक थेरेपी आती है और स्टेम सेल की आती है, जीन ट्रांसप्लांटेशन है और कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि योग की श्रेणी के अंदर ले लिया। और योग आज एक विस्तार दे दिया। और योग के लिए आज क्या होता है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सारे, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं 2014 से, तब से उन्होंने जो है योग की वकालत की और उन्होंने पूरे विश्व के 200 देशों को बताया कि योग भारत की कृति है। योग हमारी इंडिया की फिलॉसफी और उन्हें लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। और जब उन्हें बोलने का मौका दिया गया, 15 मिनट निर्धारित थे और उनको वो 35 मिनट तक बोले सारे विश्व के सामने। और उन्होंने योग के बारे में बताया कि योग ऐसा विषय है, अगर व्यक्ति धारण कर लेता तो कोई साइड इफेक्ट नहीं,
कोई खर्चा नहीं लगता, कोई साधन की आवश्यकता नहीं, सिर्फ अपने बॉडी को जो है लेबोरेटरी बनाना होता है और केवल बॉडी के माध्यम से व्यक्ति योग कर सकता है। सारी बातें विस्तार से बताई तो जो विश्व ने माना, और आज जो है वो तीसरा वर्ष हो गया है कि हम जो है 21 जून को प्रतिवर्ष इंटरनेशनल योगा दिवस मनाते हैं, क्योंकि योग हमारे भारत की ही कृति है, भारत में ही जन्मा है। ये सारी क्रेडिट हमारे हिंदुस्तान को जाती है और हम कह सकते हैं कि इस तरीके से हिंदुस्तान पुनः आज एक धर्म गुरु देश बन गया है और वो योग के माध्यम से बना है, अहिंसा के माध्यम से बना है। 2 अक्टूबर को यूएनओ प्रतिवर्ष जो है वो महात्मा गांधी के जन्म दिवस के ऊपर अहिंसा जो है विश्व दिवस के रूप में मनाता है। यह भी एक भारत के लिए क्रेडिट का भी। ये 2 ऐसे बड़े बड़े मुद्दे हैं जिससे कि भारत को धर्म गुरु देश कहा जा सकता है। और आज विश्व मानता है कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसमें सारी संभावना है पूरे विश्व को गाइड करने के लिए, क्योंकि हमारी संस्कृति वैसी है। हमने तो जब से जन्म लिया है हम आर्यों की संतान है, और आर्यों के लिए कहा जाता है कि आर्य देश में जन्म लेना हो भाग्य की बात है, और विश्व का दूसरा भाग्य अनार्य देश कहलाता है, क्योंकि आर्य अध्यात्म पर आधारित है। हमारा जो भारत क्षेत्र है उसकी नींव अध्यात्म है, और जिसकी जितनी नींव मजबूत होती है उसके ऊपर कितनी मंजिलें आप बनाते चलो कोई खतरा नहीं होता है। तो हमारी अध्यात्म, हम सिर्फ जो है वो फिजिकल चीज तक, जो मन वचन काया तक ही नहीं रुके हुए हैं। फिजिकल बाहरी जगत तक रमी, तो भीतरी जगत के अंदर बहुत गहरे पहुंचे हुए हैं और ठेठ आत्मा तक पहुंचे हुए, सब सिद्धि की बात करते हैं। अब देखिए इतने बड़े योग के अंदर जो है वो मैं एक अष्टांग योग को लेता हूं, जो होलिस्टिक योग है मेरी नजर के अंदर, जो पतंजलि ने लिखा है, पतंजलि योग सूत्र भी लिखा है, जिसमें 8 अंगों जो बताए गए उसके बारे में विस्तृत से श्लोक के रूप में व्याख्या की गई। लेकिन ज्यादा समय नहीं, मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये अष्टांग है। यम के अंदर 5 नियम है, अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। मैं उसकी व्याख्या में नहीं जाऊंगा, इतना समय नहीं है। और दूसरा यम के उसके बाद में नियम का मतलब ये है कि हम कुछ इस तरीके से हमारी प्रवृत्ति करें, जैसे कि सोच है, संतोष है, अहिंसा है, त्याग है, शांति है, ये नियम है जिसका हम पालन करें। यम, नियम, आसन, जितने भी हमारे पक्षी हैं, जिस जो है वो आसन के अंदर वो बैठते हैं, वह हमने उसको आसन के रूप में लिया। व्यक्ति आसन करे, जैसे मयूरासन, धनुरासन और जो है मत्यासन, और उसके बाद के अंदर इस तरीके सब हमारे जो पक्षियों से जो जुड़े हुए और पशुओं से जुड़े हुए, उष्ट्रासन, ऊंट के जैसा जुड़े हुए जिसमें वो बैठते हैं, वो करते हैं, तो उससे क्या होती है, हमारी नर्व्स जो होती है बहुत मुलायम होती है, हमारे शरीर की एफिशिएंसी बढ़ती है, शरीर में कोई स्ट्रेस स्ट्रेन नहीं आता है, कर्मजा ऊर्जा बढ़ती है और हम अच्छा कार्य करने लग जाते हैं। प्राणायाम, हमारी जो शुद्ध प्राणवायु को, सांस को लेना और करना, इसके अंदर अनुलोम विलोम आता है, कपाल भाती आती है, भस्त्रिका आती है, बहुत सा लंबा विषय है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं। और आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार हमारी 5 इंद्रियां जो कि बाहरी जगत के अंदर घूमती बैठती है जीवन भर, उनको केवल बाहर नहीं ले जा करके कुछ समय के लिए उनको भीतर डालना है, प्रत्याहार कहलाता है। इंद्रियों के भीतर की तरफ खींचना और उनको शुद्ध बनाना, प्रत्याहार। तो हो गया हमारा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। धारणा का मतलब संस्कार, जो विचार हम भीतर स्टोर करते हैं वो धारणा कहलाता है। ध्यान का मतलब मेडिटेशन, किसी एक विषय पर, किसी हमारे इष्ट पर, किसी भगवान को एक विषय बना के उसका चित्र बना करके हमारे दर्शन केंद्र पर, आज्ञा चक्र के ऊपर, और उसका ध्यान करते हैं, उसी के अंदर ही समाहित हो जाते हैं, उसी में एकाग्र हो जाते हैं। धारणा ध्यान ये, और उसके बाद समाधि का मतलब अल्टीमेटली हम मुक्ति की प्राप्ति कर ले जाते हैं। हमारा जो जीवन व्युत्सर्ग हो जाता है, हमारा जीवन छूट करके, और हम सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाते हैं। तो ये होलिस्टिक है, ये मात्र स्वास्थ्य तक नहीं है, लेकिन हमारा विषय जो है योग भगावे रोग। अब मैं दूसरा विषय रोग पे आता हूं। तो रोग जो है ना, क्या होता है, शरीर का अस्वस्थ होना रोग कहलाता है। जब शरीर के सारे सिस्टम जो है अच्छी तरह से काम करते हैं तो व्यक्ति वो स्वस्थ कहलाता है। हमारी मानसिक शांति होती है, हमारे इमोशंस कंट्रोल में होते हैं, तो हम स्वस्थ कहलाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्वस्थ व्यक्ति के लिए उन्होंने एक डेफिनेशन दी है कि स्वस्थ व्यक्ति वह है जिसमें 5 तरह के स्वास्थ्य हैं। सबसे पहले हमारी फिजिकल हेल्थ, यानी हमारा
जो है वो शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ का मतलब मानसिक शांति, मानसिक स्वास्थ्य, तीसरा इमोशनल हेल्थ, भावनात्मक, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कंट्रोल में रखना, ये भावनात्मक स्वास्थ्य है। और चौथा हमारा जो है आध्यात्मिक स्वास्थ्य है, स्पिरिचुअल हेल्थ कहलाती है, कि हम ईश्वर भक्ति करें, ईश्वर प्राणिधान बने, नैतिक बने, और हम जो है अच्छे विचारों, विधायक भावों वाले बने। ये सारा स्पिरिचुअल हेल्थ है। और पांचवा जो है वो हमारा सोशल हेल्थ है, कि हम समाज में, परिवार में जिसके साथ में रहते हैं उसके साथ में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व से रहें, प्रेम से रहें, सद्भावना से रहें, नैतिकता से रहें, सहयोग से रहें, परोपकार की भावना से रहें, और सबको प्रेम करें, सबको प्रेम दें, और सबसे प्रेम लें, हम वात्सल्य दें, सम्मान दें। इन तरह के मूल्यों के साथ हम जीते हैं, वो हमारी सोशल हेल्थ कहलाती है। ये पूरा हेल्थ है। तो इनमें कोई न कोई अगर हमारा मिसिंग है, कोई न कोई अस्वस्थ है, तो वो व्यक्ति रोगी कहलाता है। और कोई स्वस्थ व्यक्ति है पूरा, तो वह व्यक्ति स्वस्थ कहलाता। स्वस्थ का अर्थ की हम परिभाषा करें, संधि विच्छेद करें, स्व प्लस अवस्थ, इसका मतलब ये स्वयं में अवस्थित होना। स्वयं कौन? 3 प्रश्न अपने आप से करो, वहीं से दर्शन की परिभाषा होती है। मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? मुझे कहां जाना है? जब ये 3 प्रश्न हमारे भीतर खड़े होते हैं, तब हमारे अंदर अध्यात्म जन्म लेता है, तब हमारे धर्म जन्म लेता है, हमारे में दर्शन जन्म लेता है, और हम धर्म की नींव लगाते हैं, दर्शन की नींव लगाते हैं। तो मैं कौन? मैं शुद्ध आत्मा हूं। और उसके बाद के अंदर प्राप्त मन वचन काया से जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, और शुद्ध आत्मा अनुभव के सिवाय संसार की कोई विनाशी चीज मुझे नहीं चाहिए, हम ऐसी भावना रखते हैं, तो मैं का अस्तित्व हो जाता है। तो स्व का मतलब मैं, ये शुद्ध आत्मा, और अवस्थ मतलब उसमें अवस्थित होना, सेल्फ रियलाइजेशन करना, इंट्रोस्पेक्शन करना, अपना स्व निरीक्षण करना, और स्व परीक्षण करना, स्व से बात करना, स्व को रिझाना, और स्व से आशीर्वाद लेना, स्व से बातचीत करना। मैं अलग, शरीर अलग। आप जो है, अब मैं सोहन राज हूं, तो मैं स्व से बात करूं। स्व का मतलब आत्मा है, वो सोहन राज से बात करे कि सोहन राज के मन वचन काया जो है क्या करते हैं, कहाँ जा रहे हैं, भटक रहे हैं, उसकी बुद्धि कहाँ जा रही है। तो स्व आत्मा की जो प्रज्ञा प्रतिनिधि है उसको कंट्रोल करेगी, भैया बुद्धि भटको मत, तुम सही ठिकाने रहो, और तुम्हारे मन वचन काया का सही सदुपयोग करो, लोगों के परोपकार में लगाओ, लोगों की भलाई में लगाओ। तो ये स्वस्थ की परिभाषा हो गई। अब हम विषय को देखते हैं, क्योंकि समय की अल्पता है, कि योग भगावे रोग। योग का हमने अष्टांग योग का पूरा वर्णन किया। तो ये किस तरीके से रोग को भगाते हैं, कि अगर हम जैसे आसन किया आपने, तो आसन करते ही हमारी सारी नाड़ियां, हमारे मस्कुलर जितना पेन है ना, वो धीरे धीरे चला जाती है, और नाड़ियां ऐसी मजबूत हो जाती है। आपने अभी बाबा रामदेव को कभी भी जो आसन करते हुए देखा होगा, प्राणायाम करते हुए देखा होगा, तो आपने देखा होगा कितना शरीर उनका मुलायम है, रबड़ की तरह, क्योंकि वो रेगुलर अभ्यास करते हैं। अभ्यास के लिए कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो बराबर अभ्यास करते रहना चाहिए। तो एक आसन की बात होती है, व्यक्ति जितना ताड़ासन है, शवासन है, और कायोत्सर्ग है, और दूसरा मयूरासन है, मकरासन है, पद्मासन है, ये आसन किए जाते हैं, हमें बहुत लाभ होता है। और शरीर के अंदर जो हमारा खून का संचार होता है बहुत अच्छी तरह से होता है, गैस नहीं बनती है, और उससे हमारे विचार बहुत शुद्ध रहते हैं, हमारे जो बुरे विचारों को कोई स्थान नहीं मिलता है। तो इस तरीके से योग का कोई भी अंग ले, वो सारे अंग है वो रोग को भगाते हैं। इसीलिए कहा गया कि रोग भगावे, योग भगावे रोग। जैसे मैं यम की बात करूं, अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये बात जब हम चिंतन में लाते हैं, अहिंसा, किसी को दुख नहीं देना, सत्य, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, और दूसरा क्या, ब्रह्मचर्य नहीं करना, सिर्फ सौधार संतोष, अपनी पत्नी के साथ संतोष करना, और अपरिग्रह का मतलब जितनी आवश्यकता हो उतनी चीजों का रखना, उतना ही धन कमाना, उतना ही संग्रह करना। देखिए ये सारी चीजें हमारे रोग को भगाती है। ये भी एक रोग है, अति संग्रह एक रोग है, गुस्सा एक रोग है, अहंकार एक रोग है, माया एक रोग है, लोभ एक रोग है। रोग नहीं, रोग का बाप है ये, इन सब को दूर करता है। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा विषय है। मैं योग का
किसी भी इकाई को अगर जोड़ूं तो उससे आपको मालूम हो जाएगा कि ये योग है, हमें हर योग का अंग है, हमें स्वस्थ बनाता है और हमें वो अच्छा स्वास्थ्य देता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अब समय की अल्पता को देख करके हम थोड़ा इसकी सोशल यूटिलिटी, इसका जो है कहना चाहिए कि हमें समाज को क्या लाभ होने वाला है और इसकी क्या प्रासंगिकता है और इसकी क्या जो है हमारे समाज में वैलिडिटी है, उसको हम देखते हैं तो पता पड़ेगा कि जो योग का बहुत विस्तार किया जाना चाहिए, अब तो करना है। अब तो हमारी भारत सरकार ने कमर कस ली है, हर यूनिवर्सिटी को, हर कॉलेज को उन्होंने, हर स्कूल को उन्होंने निर्देश भेज दिए हैं कि प्रारंभ से प्राइमरी से लगा करके और यूनिवर्सिटी लेवल की ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टरेट लेवल के ऊपर योग के विषय को कंपलसरी कर दिया जाए कि हर बच्चा, हर जो है वो भारत का नागरिक योग को समझे ही नहीं, योग को करे और एक योगी पुरुष बने ताकि वो स्वस्थ रहे। क्योंकि आज बीमारी कितनी बढ़ रही है, आज बीमारियां कितनी बढ़ रही है, सबका कारण क्या है कि हमारी प्रतिरोधात्मक शक्ति घट गई है। एक तो हमारे पूरा जो पर्यावरण में इतना पॉल्यूशन बढ़ गया है, खान पान इतना अशुद्ध हो गया, हमारा मिल रहा है हमको अशुद्ध, हम क्या करें, उससे हमारी प्रतिरोधात्मक शक्ति घट गई है। और उसके अलावा हम मेडिसिन लेते लेते हमारी जितनी टी शेल्स है, हमारी बी शेल्स है, वो हमारे जो सोल्जर्स हैं, हमारे जो लड़ने वाले हैं, उनको हम रोज ही मारते जा रहे हैं हैवी एंटीबायोटिक लेकर के। तो हम एक अस्थि पंजर की तरह रह गए, हमारी प्रतिरोधात्मक शक्ति खत्म हो गई। तो योग जो है हमारी प्रतिरोधात्मक शक्ति को पैदा करता है। योग ऐसा विषय है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आपसे कोई कठिन योग नहीं होता तो उसको रोक दीजिए। अगर आपके हार्ट के और बीपी के जो है तो किसी का परामर्श लेकर के वैसा आसन मत कीजिए और वैसी भस्त्रिका वगैरह कठिन जो प्राणायाम मत कीजिए। सरल बहुत है। अब देखिए, कोई बुजुर्ग लोग यार बेचारे बिस्तर पर पड़े हैं, वो बैठे बैठे मेडिटेशन कर सकते हैं, ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं और वो मेडिटेशन ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं, मंत्र पढ़ सकते हैं। वो भी एक योग है। योग के विविध रूप, और वो मंत्रों की चैंटिंग करते करते कैंसर जैसी बीमारियां ठीक हो जाती है। योग का हिस्सा है। योग के कितने कितने लाखों करोड़ों लाभ बताऊं, इतना समय नहीं है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं ये पूरे आज वैश्विक स्तर पर बात करना चाहता हूं क्योंकि हमारा इंटरनेशनल योगा डे बन गया है, इसलिए हमको अधिकार भी है और हमें करना भी है। तो इस एपिसोड के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि आज हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होने के कारण या इस योग को अंतर्राष्ट्रीय विषय बनाने के कारण इसका हम ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना चाहिए। और कोई व्यक्ति कहता मुझे सेवा करनी है और योग के अंदर इंटरेस्ट लगता है तो कोई डिप्लोमा करके, डिग्री करके, सर्टिफिकेट कोर्स करके वो मॉर्निंग के अंदर जो है वो अपना कुछ समय, आधा घंटा, 1 घंटा लोग घूमने आते हैं। तो ऐसा ग्रुप बनावे और कम से कम उन लोगों को योग का प्रशिक्षण दे जैसी जैसी इंटरेस्ट उसका है, लोगों का इंटरेस्ट है, तो बहुत बड़ा काम हो रहा है। और मॉर्निंग, अर्ली इन दी मॉर्निंग में जब हम लोग वॉकिंग के अंदर जाते हैं उस वक्त के अंदर ये समय अगर थोड़ा दिया जाए बहुत सुंदर है। उसके अलावा जो योग के हमें कैंप्स लगाने चाहिए, योग के वर्कशॉप्स किए जाना चाहिए, योग के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात की जानी चाहिए। योग का संबंध जो है हमारे जो है भोजन से भी है, तो भोजन के बारे में भी हित मित रित भोजन होना चाहिए, भी उसका अंग है, उसकी भी बात की जानी चाहिए। तो ऐसा विषय एक होलिस्टिक विषय है। आप कोई कहे कि एक ऐसा विषय लो, ऐसे विषय की बात करो जो कि सर्वमान्य हो, 7 अरब की जनसंख्या कोई उसका विरोध नहीं करे। क्योंकि जैसा मैंने बताया, योग कोई संप्रदाय नहीं, योग कोई धर्म नहीं, योग कोई फिलॉसफी नहीं, योग कोई मंत्र नहीं, योग कोई तंत्र नहीं, योग कोई टोना नहीं, योग कोई जादू नहीं है। योग तो जीवन जीने की पद्धति है, लाइफ स्टाइल है, साइंस ऑफ लिविंग है, वे ऑफ लिविंग है। और उसके बाद में हमारी दैनिक जो लाइफ स्टाइल को अच्छा बनाने का एक सिस्टम है। तो बंधुओं, जब अच्छी चीज हमारे हाथ के अंदर आ गई है और एक रामबाण आ गई है, सब बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, माइग्रेन है और जो हार्ट की बीमारी है, सबका उपचार करती है। 100 बीमार
और एक अनार वाली कहावत जो हमने सुनी है वो इस योग के ऊपर लागू होती है। ऐसा सुंदर विषय है, इस पर घंटों घंटों पर बात की जा सकती है। मैं सबको परामर्श देना चाहता हूं कि छोटे बच्चों को प्रारंभ से ही संस्कार योग के दिए जाएं। वो संस्कार कब फलीभूत होंगे, हम स्वयं करेंगे। हम बैठ करके मॉर्निंग के अंदर थोड़ा सा आसन करें, थोड़ा सा प्राणायाम करें, थोड़ा सा जो है वो ध्यान करें, थोड़ा सा मंत्रों का उच्चारण करें और परिवार के सब सदस्यों को लेकर के बैठें, सभी वो करा करें, हम आरती करें और भगवान की स्तुति करें। वो सारा योग का विषय है। तो एक घर के अंदर खुशनुमा वातावरण बन जाता है और योग के अंदर योग का जीवन जीने वाला व्यक्ति जो है कभी भी गलत दिशा की तरफ नहीं जाएगा, अपराध की तरफ नहीं जाएगा, ड्रग की एडिक्शंस की तरफ नहीं जाएगा, बुरी भावना उसके मन में नहीं आएगी। क्योंकि अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है और हमें रोज सीरा खाने को मिलता है, वो हमें जो है बादाम का हलवा खाने को मिलता है और शरीर भी अच्छा है, पचा लेता है, तो हम रूखी रोटी क्यों खाएंगे? हम अच्छा ही खाएंगे। जब हमें इतना सुंदर विषय मिल गया है तो हम बुराई की तरफ क्यों जाएंगे? दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम प्रतिदिन नए नए अच्छे विषय आपको परोसता है और आपकी हर डिमांड की पूर्ति करता है। इसको प्रसारित करते हो, प्रचारित करते हो। इसी कारण हमारा भी इच्छा होती है एक अच्छे से अच्छे क्वालिटी के विषय आपको दिए जाए। कार्यक्रम को बराबर देखते रहिए, लोगों को प्रेरित करते रहिए। अच्छे एपिसोड्स आपको प्रतिदिन मिलेंगे। आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, योगमय हो, सुखमय हो। आपके प्रति मंगल भाव।